Hello dear students, in this video of B.Ed second year course number 201 Quality and Management of School Education, we will study Unit 1 Fundamentals of Management and Quality Management. इसमें हम लोग देखेंगे टॉपिक 2 Types of Management. So let's start. Basically there are 3 types of management. First one is the time management, second is the event management and third is the classroom management. So let's start with the time management. सबसे पहले हम इसमें टाइम मैनेजमेंट के डेफिनेशन देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल क्या है, वो हमें समझना है. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. तो टाइम मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है कि आपका टाइम आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो और कैसे प्लान करते हो. बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप दिन भर में करते हो, तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग कैसे करते हो टाइम की. गुड टाइम मैनेजमेंट एनेबल्स यू टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. जो सबसे अच्छा गुड टाइम मैनेजमेंट है वो आपको क्या सिखाता है कि स्मार्ट वर्क करो, नॉट हार्ड वर्क, सो दैट यू गेट मोर डन इन लेस टाइम. सो कम समय में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इवन व्हेन टाइम इज़ टाइट एंड प्रेशर्स आर हाई. सो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे. सो टाइम मैनेजमेंट क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. तो प्लानिंग है, एक्सरसाइजिंग है, तो हमारा जो टाइम है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे हम लोग कैसे स्पेंड करते हैं, स्पेशली टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. It involves a juggling act of various demands upon a person relating to work, social life, family, hobbies, personal interest and commitments with the finiteness of time. So ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन सब चीज़ों में हम लोग टाइम कैसे मैनेज करते हैं. सो देखिए स्कूल में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं टाइम टेबल. स्कूल अच्छे से चलने के लिए हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से चलती है. तो ये जो टाइम टेबल है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल. सबसे पहले देखिए, एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी. टाइम और एनर्जी को हमें वेस्ट नहीं करना है, उसको सेव करके रखना है. सेकंड, इंश्योर्स इक्वल अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी. जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो हर सब्जेक्ट में इक्वल अटेंशन होना चाहिए. जो एक्टिविटीज़ हम लेते हैं स्कूल में, को करिकुलर है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, हर एक्टिविटी को टाइम इक्वली डिवाइड करके देना चाहिए. थर्ड, ब्रिंग स्कूल सिस्टम टू लाइफ. फोर, इन्फॉर्म्स ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज. तो सब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको टाइम टेबल पता होना चाहिए. फिफ्थ, हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. तो टाइम टेबल हमें सिखाता है कि हमें फ्यूचर के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना है. सिक्स, सिम्बॉलिक इन नेचर, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ वर्क. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा टाइम टेबल जो है हम उसको टाइम के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं, तो उसमें पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए और हमारा वर्क जो है वो सिस्टमेटिक डिवाइड होना चाहिए. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है. देन साइकोलॉजिकल वैल्यू, कौन सा पीरियड पहले रखना है. जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसके पीरियड्स हम लोग पहले रखते हैं, लेक्चर्स पहले होते हैं. और उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ के आफ्टर ब्रेक, जब स्टूडेंट्स वहाँ पे थोड़ा सा लेजर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सो आफ्टर ब्रेक वी अरेंज पीटी सेक्शंस होता है. एंड 9 नंबर है डेवलप मॉरल वैल्यूज़. तो ये सब है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल. तो स्कूल में जो टाइम टेबल होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. सबसे पहला है कंसोलिडेटेड टाइम टेबल. इट इज़ नोन एज जंबो टाइम टेबल भी उसको कहते हैं. द एनुअल और मास्टर टाइम टेबल भी हम लोग उसको कहते हैं. सो एनुअली हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले हैं उसका वो टाइम टेबल होता है. इट इंक्लूड्स अ कम्बाइंड टाइम टेबल ऑफ ऑल द क्लासेस इन अ स्कूल. तो स्कूल में जितनी भी क्लासेस है उस सब क्लासेस का एक कम्बाइंड टाइम टेबल होता है. तो इसीलिए उसको जंबो टाइम टेबल, एनुअल और मास्टर टाइम टेबल भी कहा जाता है. सेकंड है क्लास वाइज टाइम टेबल.
A timetable which is prepared with regard to all the classes in a school is called क्लास वाइज टाइम टेबल। ये ऐसा टाइम टेबल है उसको प्रिपेयर किया जाता है सब क्लासेस को ध्यान में रखते हुए। थर्ड, टीचर वाइज टाइम टेबल। अ टाइम टेबल फॉर टीचर्स विच शोज वेयर एवरी टीचर वुड गो ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स इन अ डे। तो ये टीचर्स के लिए टाइम टेबल होता है, उसमें क्या शो किया जाता है कि हर टीचर जो है तो अपना पीरियड के हिसाब से, अपने लेक्चर के हिसाब से वहाँ पे क्लास में जा सकते हैं। नेक्स्ट है गेम टाइम टेबल। इट इज़ अ टाइम टेबल शोइंग द अलॉटमेंट ऑफ पीटी पीरियड फॉर डिफरेंट क्लासेस इन अ स्कूल। इस टाइम टेबल में पीटी के जो लेक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट क्लासेस के लिए तैयार किए जाते हैं, तो वो टाइम टेबल में यहाँ पे दिखाया जाता है, दैट इज़ गेम टाइम टेबल। नेक्स्ट है 5th नंबर, टीचर्स फ्री पीरियड टाइम टेबल। अ टाइम टेबल शोइंग विच पीरियड्स आर फ्री फॉर द टीचर्स इन अ स्कूल। इस टाइम टेबल में जो स्कूल में टीचर है जो काम करते हैं उनका फ्री पीरियड कौन सा होता है वो मेंशन किया जाता है। अब वो क्यों मेंशन करना है? सो इट इज़ यूजफुल फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ टीचर इन द अब्सेंस ऑफ एनी टीचर इन एनी केस। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई टीचर वहाँ पे एब्सेंट है, तो उनकी जगह सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए ये टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटी टाइम टेबल। इट इज़ अ शेड्यूल showing distribution of co-curricular activities for each class to be conducted all throughout the year। हर क्लास में कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ लेनी है उसका टाइम टेबल पहले से ही फिक्स होता है। उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ है, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जीबिशंस भी हम लोग देते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट है होमवर्क टाइम टेबल। इट इज़ अ शेड्यूल showing the amount of time devoted by students for homework of each subject taught to them। जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो उसमें वो कितना टाइम वहाँ पे होमवर्क के लिए देते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल। सेकंड टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट क्या है उसका कॉन्सेप्ट हम पहले देखेंगे। Event management is the application of project management to the creation and development of small and or large scale personal or corporate events such as festivals, conferences, ceremonies, weddings, formal parties, concerts और conventions। तो इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वो पहले बिजनेस लेवल पे, कॉरपोरेट लेवल पे वहाँ पे आया और उसके बाद स्कूल में उसको अप्लाई किया गया। Now see the concept and meaning of event management. The concept of event management is borrowed from the field management and now applied in the field of education. So ये अभी उसको अप्लाई किया है फील्ड ऑफ एजुकेशन में। इवेंट मैनेजमेंट इज़ डिफाइन एज, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इवेंट, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी। फील्ड ऑफ एजुकेशन में हम उसको देखेंगे कि जो इवेंट्स है, प्रोजेक्ट है, जो वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ है उसको प्लान करना और उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना। नाउ सी टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इसमें है करिकुलर एक्टिविटी एंड को करिकुलर एक्टिविटी। सो करिकुलर एक्टिविटी में देखिए एक्टिविटीज़ विच आर इंटीग्रल टू द क्लास एंड रिजल्ट इन अ कोर्स, क्रेडिट और ग्रेड। एग्जाम्पल्स उसके हैं प्रोजेक्ट्स है, सेमिनार्स, पेपर प्रेजेंटेशन, ये सब करिकुलर एक्टिविटी में आता है। और को करिकुलर एक्टिविटी में देखिए एक्टिविटीज़ इन एडिशन टू क्लासरूम बट नॉट रिजल्ट इन एनी ग्रेड और क्रेडिट। तो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होती है लेकिन मतलब क्लासरूम एडिशन है और बाकी फील्ड में भी एक्टिविटीज़ हमें बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन उसमें कुछ ग्रेड और क्रेडिट्स नहीं दिए जाते हैं। ड्रामा है, फेस्टिवल्स है, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स है स्कूल में, लेकिन हमारी खुद की जो हमारा पर्सनैलिटी है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ सी रोल ऑफ अ टीचर इन इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट के टीचर का रोल क्या है? फर्स्ट वन, द मेन पर्सन बिहाइंड एनी इवेंट इन एनी एन इवेंट मैनेजर
और एन इवेंट कोऑर्डिनेटर टीचर। जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके जो इवेंट कोऑर्डिनेटर टीचर होते हैं वो वहाँ पे मेन पर्सन होते हैं जिनके अंडर वो सब इवेंट वहाँ पे होना होता है। नेक्स्ट, द टीचर इज़ द इवेंट मैनेजर हु इज़ एन हैंडलिंग रिसोर्सेज, बोथ ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स उनको हैंडल करना है इफ़ेक्टिवली, मतलब कोई भी इवेंट वहाँ पे फ्लॉप नहीं होना चाहिए। एंड मे बी इन्वॉल्व इन द इवेंट राइट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग से ही उनको इवेंट में वहाँ पे इन्वॉल्व होना है, हर चीज़ देखनी है, ह्यूमन और मटेरियल फैक्टर्स दोनों भी वहाँ पे देखने हैं। एग्जाम्पल प्रिंसिपल, सुपरवाइज़र, टीचर्स ये इवेंट मैनेजर्स है और वो विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कैन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज एनी इवेंट। कोई भी इवेंट वो स्टूडेंट के हेल्प से या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की हेल्प से वहाँ पे उनको क्या करना है, वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट, द टीचर्स आर द वन हु इम्प्लीमेंट्स एंड एग्जीक्यूट्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम प्लान्ड एंड लेड डाउन बाय मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल जो भी प्लान देते हैं, प्रोग्राम्स देते हैं, तो उनको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है पॉलिसीज ऑफ द प्रोग्राम, वो होते हैं टीचर्स। सो बेसिकली टीचर्स आर द इवेंट मैनेजर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट जो भी होता है स्कूल में, कॉलेज लेवल में, उसमें टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड टाइप है क्लासरूम मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले देखिए क्लासरूम। A classroom is one in which there are different students having individual difference with regards to ability, understanding, capacities, skills and goals. तो क्लासरूम एक ऐसी जगह है वहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं जिनकी एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, कैपेसिटी, स्किल और गोल्स डिफरेंट होते हैं। डेफिनेशंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, उसमें देखिए द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग स्टूडेंट्स एंड देयर वेरियस लर्निंग सिचुएशंस। तो स्टूडेंट्स को मैनेज करना और उनके जो लर्निंग सिचुएशन से तो उनको मैनेज करना। देन द प्रोसेस विच लीड्स टू शेपिंग ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट इन क्लासरूम इज टर्म अ क्लासरूम मैनेजमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट में हर चीज़ को, स्टूडेंट और लर्निंग सिचुएशन, हर चीज़ को वहाँ पे मैनेज करना है। उससे नेक्स्ट, रोल ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट पे टीचर का रोल क्या है? सबसे तो पहले इम्पॉर्टेंट है मोटिवेटर फॉर स्टूडेंट। टीचर को हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। सेकंड है कंफर्टेबल इंटरेक्शंस। तो स्कूल में या फिर क्लास में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। टीचर और स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर, तो वन वे इंटरेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। जब टीचर कुछ पूछेंगे और स्टूडेंट उनको रिएक्ट होंगे या फिर रिप्लाई करेंगे, दैट इज़ कंफर्टेबल इंटरेक्शन। देन थर्ड है टीचर एज ए फैसिलिटेटर, आइडियोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म। टीचर को यहाँ पे सिर्फ गाइड नहीं, फैसिलिटेटर भी होना चाहिए। फोर्थ, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड। जो भी टीचिंग मेथड से टीचर पढ़ाते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, ना कि कुछ बोरिंग या फिर सिर्फ लेक्चर ही देते हैं। उनको डिस्कशन करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स पूछने चाहिए, पोस्टर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, या फिर जो भी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट के हिसाब से जो एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं वो एक्टिविटी वहाँ पे होनी ही चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी हम लोग स्कूल में यूज़ करेंगे या फिर टीचिंग लर्निंग मेथड में यूज़ करेंगे उतनी वो इफ़ेक्टिव होगी और स्टूडेंट को वो कंटेंट जल्दी से समझ में आ जाएगा। दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट: टाइम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट।